प्राण कहाँ त्यागे थे? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में और इस घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो दोस्तों अजंता की चित्रकारी मूलतः प्रेरित है दयालु बुद्ध से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है मैत्रेयी को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल भाषा के सीलपदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गौरव ग्रंथ संबंधित है हिंदू धर्म से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों वो मठ है चैत्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो दोस्तों संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद थे पाणिनि। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वो है कुशीनगर जहाँ पर उन्होंने निर्वाण किया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय विशेषतः विद्या का महान केंद्र था और विशेषतः ये केंद्र था बौद्ध धर्म में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का जो प्रतिपादन किया इसका प्रतिपादन किया गया गौतम बुद्ध के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध थे शाक्य गणराज्य के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो दोस्तों बुल का संबंध है बुद्ध के जन्म के साथ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के दो भागों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। तो दोस्तों समाज के दो भागों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा और ये महत्वपूर्ण वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों बुद्ध संबंधित थे शाक्य वंश से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बुद्ध का अर्थ है तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों अशोक ने अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो दोस्तों बुद्ध के उपदेशों की अगर बात की जाए तो इनके उपदेश है पाली भाषा में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो दोस्तों वो है वाम सात पाक्सिनी। ये भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी पाली में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देश के डियर पार्क में दिया? तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ के डियर पार्क में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों इन्होंने अपना प्रथम धर्म संदेश दिया था सारनाथ में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था बौद्ध का, समसामयिक संप्रदाय था दोस्तों ये। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म विश्वास करता है और इनमें से वो मत है, एक तो मत है इनका दुनिया दुखों से भरी हुई है, इस मत में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। दूसरा मत है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं और तीसरा मत है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये तीनों ही मत पर बौद्ध धर्म विश्वास करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर और सिकंदर के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी झेलम में।
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो दोस्तों उनकी शिक्षक थी अरस्तु। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो दोस्तों उन स्तंभदार भवनों को क्या कहा जाता है जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता था चैत्य। बी ऑप्शन इन क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो दोस्तों सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग चला गया सेल्यूकस निकेटर के पास। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैन साहित्य को कहा जाता है अंग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों वो धर्म है बौद्ध धर्म, जो ये कहता है कि इच्छा से ही सब कष्ट होते हैं, इच्छा ही कष्टों का कारण है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? तो दोस्तों बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियां संकलित है जातक कथाओं में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों वो शासक है बिंबिसार जो बुद्ध का समकालीन था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो दोस्तों इनके प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धम्मचक्र पवतनसुत्त। ये इनके प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हो है एक बौद्ध ग्रंथ। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं त्रिरत्न। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दोस्तों वो संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का नहीं है वो है दिगंबर, क्योंकि ये जैन संप्रदाय का है। महायान, हीनयान और इसके साथ ही थेरवाद, ये तीनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। दिगंबर जैन धर्म का संप्रदाय है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो दोस्तों वो थे पद्मसंभव। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों ये विख्यात है जेना के नाम से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों ये विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो दोस्तों ये अंकित किया गया अशोक मौर्य का रूमी नदी स्तंभ में, इसके बारे में अंकित किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इन्हें मान्यता प्राप्त हुई थी 4 आश्रमों को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। न्याय सूत्र किसने लिखी? तो दोस्तों न्याय सूत्र लिखी है गौतम ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो है महावीर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो दोस्तों ये काल कहलाता था धार्मिक उत्तेजना का काल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। वो राज्य जिसने सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया वो राज्य था मगध। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक, सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, ये क्षेत्रों के नाम है। और प्रेरणा, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा, दयालुता। तो दोस्तों त्रिपिटक इनमें से कुछ भी इंगित नहीं करता है। ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो क्या इंगित करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो दोस्तों वो गणतंत्र था वज्जी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो दोस्तों वो किया था पोरस ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? तो दोस्तों उनकी ये मुद्रा
जिस मुद्रा में इन्होंने उपदेश दिया वो मुद्रा कहलाई धर्म चक्र मुद्रा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएनयू द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया अंग शब्द का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों कैवल्य संबंधित है जैन धर्म से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो दोस्तों वो थी गांधार की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों वो है अंगुत्तर निकाय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो दोस्तों ये विभाजित हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों स्तूप शब्द संबंधित है उनकी मृत्यु से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताना है। तो दोस्तों वो थे ऋषभदेव। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों ये लिखे गए हैं पाली में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो दोस्तों ये बुलाई थी पाटलिपुत्र में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम पियादर्शी भी था? तो दोस्तों वो है मौर्य राजा अशोक जिनका नाम देव नाम पियादर्शी था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद इनकी प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दोस्तों ये होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। इसका सबसे सही वर्णन होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? उस जानवर का नाम बताना है जो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है और वो जानवर है दोस्तों हिरण, ककद वाला सांड, हाथी और घोड़ा। ये तीनों इसमें उत्कीर्ण है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो दोस्तों वो पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। धर्मशास्त्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना की गई थी कौटिल्य के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया है मागधी का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो दोस्तों वो है अजातशत्रु जो मौर्य वंश का अंग नहीं था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों वो विदेशी यात्री है मेगस्थनीज जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो दोस्तों उनकी वो पत्नी थी कुरुवा की जिसने उसको प्रभावित किया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था सिंधु और झेलम इन दो नदियों के मध्य। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था?
तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों कलिंगा का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम पियदस्सी के नाम से जाना गया या कहा गया। तो दोस्तों देवताओं का प्रिय कहा गया है अशोक को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे। तो दोस्तों ये ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे सेंट थॉमस, और ये जिसके शासनकाल में भारत आए थे वो शासनकाल था पार्थियन का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो दोस्तों इस शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया। तो दोस्तों वो शासनकाल था सातवाहन का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे। तो दोस्तों सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः बनाते थे लेड के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक थे भारतीय यूनानी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की। तो दोस्तों भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी डेरियस फर्स्ट ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है। तो दोस्तों उस कला शैली का नाम है गंधार कला, जो यूनानी कला और भारतीय दोनों के अभिलक्षणों को समन्वित करती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया। तो दोस्तों मौर्य के बाद मगध पर शासन किया शुंग वंश ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो दोस्तों वो कराया था कनिष्क ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसको स्थान प्राप्त हुआ था गांधार में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों शक संवत के संस्थापक थे कनिष्क। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों शक संवत स्टार्ट किया था कनिष्क ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों कुषाण काल में सबसे अधिक विस्तार हुआ था, वो हुआ था विकास कला के क्षेत्र में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो दोस्तों कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों जिसने सबसे पहले बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था वो था अशोक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो दोस्तों चरक थे कनिष्क के दरबार में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों पांड्य साम्राज्य की राजधानी की अगर बात की जाए तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है शक काल पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।